धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल सीतामढ़ी 24 अलर्ट के जितने भी दर्शक और श्रोता जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को मैं शिवनाथ कुमार कुशवाहा की तरफ से उन्हें लाख लाख बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रणाम करता हूं। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जो है चुनाव की दौर चल रही है और हर पार्टी कहीं ना कहीं जो है अपनी जो भी उसकी ताकत होती है, जो एक संभावना होती है, वो लगाई बैठी हुई है। तो हर जगह उनकी जो पोस्टर है, बैनर मैंने देखा हूँ, बट अभी तक आपका जो कोई भी ऐसा लोगों के बीच ऐसा जो है पोस्टर या बैनर देखने का नहीं मिला है। ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि बड़े पार्टी जो होते हैं उनके पास सबसे बड़ी होता है कि वो पूंजीपति वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग पैसे से टिकट खरीदते हैं और टिकट कोई मामूली सी 1, 2 और 200, 400 रुपये की बात नहीं है। बात है कि यहाँ पे करोड़ों रुपया की। नहीं, तो ऐसा भी तो होता है कि लोगों का कहना है, जो भी लोग हैं उनका यही कहना है कि किसी पार्टी से आते तो अच्छा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि क्या सही में किसी पार्टी से अगर टिकट खरीद के आते हैं तो वो सही है जनता के लिए या गलत है? देखिए, किसी भी पार्टी से आने के लिए ये हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है कि एक अच्छी बात है कि किसी पार्टी से आना है, लेकिन जहाँ तक हमारी मकसद है और हमारी सोच है कि ये पार्टी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस पर उनको गौर करना चाहिए, ना कि पार्टी पर। आज है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी के नाम पर आते हैं और अपना वाहवाही करके लोग के अंधकार में झोंक करके, वो तो पार्टी से किसी प्रकार से ये नहीं देखते कि वो अगर इतना ही अच्छा है वो लोग, तो उससे वो बड़े पार्टी से आने क्या ज़रूरत है। उनको तो सबसे पहले जो है वो 2 करोड़ 4 करोड़ में टिकट तो खरीदना ही नहीं चाहिए, वो तो उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमारा छवि खराब है, नहीं भी चाहते जनता, तो कम से कम इन पार्टी के नाम पर अगर हम आते हैं, इन पार्टी से टिकट लेके आते हैं, तो इसके माध्यम से हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, लोगों के सपोर्ट मिलेगा और हम जीत सकते हैं। तो ये जो पार्टी से आने का मकसद ये नहीं होता है कि हमें समाज का विकास करना है, हमारे क्षेत्र का विकास करना है। उनको ये पता है कि जिस दिन हमको इस बड़े पार्टी से टिकट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा। वो ये नहीं कि वो बिहार के बारे में सोचेगा या उस जनता के बारे में सोचेगा, क्योंकि उनको पैसा फंसा हुआ है। मगर देखिए, मगर अभी की जो जनता है वो हमेशा एक ही चीज़ देखती है कि पार्टी मतलब कोई कैंडिडेट। मैंने बहुत सारा कमेंट ऐसे देखा है, मेरे चैनल पर भी बहुत सारा कमेंट आया है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी मिले हैं जिनसे उनके जो बातें हैं, उनकी भावनाओं हैं, उन पर एक ही कमेंट आता है कि पार्टी कोई सा कैंडिडेट कोई सा भी हो, पार्टी से मतलब है, जो पार्टी से मतलब है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, कि अगर कोई पार्टी जो है, बड़े पार्टी से अगर कोई पैसा से पहले है कि कोई भी कैंडिडेट अगर, क्योंकि 1-200 की बात तो नहीं है, क्योंकि करोड़ों की बात है यहाँ पे, अगर करोड़ों की लागत लगा करके कोई पार्टी से यहाँ पे आती है, तो आपको लगता है कि वो पार्टी जो जनता के लिए सोचेगी? जनता के लिए तो सोचेगी, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ही बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर 5 रुपया मेहनत से कमाता है, अगर उसे खर्च हो जाता है, तो उसे निकालने के लिए उसके बारे में कितना सोचना पड़ता है, उसको कितना टेंशन हो जाता है कि ये मेरे जेब से मेरे मेहनत का 5 रुपया चला गया है। लेकिन जो व्यक्ति 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट खरीदेगा, तो समझिए कि उसका क्या हाल होगा। तो जो विकास जो होगा, जो हमारे सरकारी स्वास्थ्य में जिसमें दवा चाहिए, जिसमें जांच केंद्र के लिए जांच की जो मशीनें होती वो चाहिए, या एम्बुलेंस चाहिए, या शिक्षा के लिए जो खर्चाएँ आती हैं, बच्चों के स्कूल बैग से लेके जो भी इसमें खुराकी से लेके और सारी योजनाएं हैं, तो उनको विकास के लिए जो पैसा आएगी, तो वो 2 करोड़ की अगर उसमें राशि अगर विकास के लिए आती है, तो उसमें 2 करोड़ के बदला वो 50 लाख में काम निपटाने का काम करेगा, क्योंकि उनको अपनी पैसा निकालना है। क्योंकि वो पैसा तो सबसे पहले कि
जो फंसाया है करोड़ों रुपया वो तो उसको लगा हुआ है। खास तौर पे देखिए, खास तौर पे अभी के दौर में आज से लमसम 15 दिन या 1 महीना पहले मैंने एक स्थिति भी देखी थी और हर जगह आपको भी सुनने को मिला होगा कि पानी कितनी समस्याएं बढ़ गई थी कि उस समय एक वजह एक आम समस्या नहीं थी, क्योंकि वो हर जगह की समस्या हो गई थी। तो उस समय जो बहुत सारा पार्टी जो है हम की दावा कर रहे थे कि मतलब हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर वहाँ तक ये जनता को कहीं भी जो है किसी पार्टी से ना तो कोई सहायता मिल पाई है और ना ही कोई जो उनको कोई सहायता प्रदान की गई है। तो ऐसे में अगर आप जो है निर्दलीय पार्टी से आते हैं तो आपके द्वारा अगर जनता जो है आपको चुनती है अगर, तो फिर जनता को ऐसी क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जाएगी? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि पानी की समस्या को लेकर। तो पानी की समस्या को लेकर कहीं तो इसकी सिर्फ जनता ही नहीं झेल रहे हैं, क्योंकि ये समस्या हम खुद भी झेल रहे हैं और हमारे साथ जो है उत्तर बिहार के वो हरेक को मेरे खास करके परिहार विधानसभा के जो और सोनबरसा प्रखंड और परिहार प्रखंड, ये दोनों जो है परिहार विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो ये काफ़ी जो है उत्तर बिहार में हमारे सबसे बड़ा पानी की समस्या का ये क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें जो पानी की समस्या है तो आज कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपना टैंक लेके घूम रहे हैं। तो मेरे मानना है कि ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना जो योगदान आज बड़े बड़े टैंक लेकर के कभी यहाँ पे 2 टैंक भेज रहे हैं, कभी वहाँ पे 2 टैंक भेज रहे हैं। तो ये समस्या आज इनको क्यों देखने को मिली? क्योंकि पानी तो 1-2 दिन की समस्या तो नहीं है, समस्या तो ये लगभग 2-2.5 साल से चलती आ रही है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आज इनको पता है कि आज चुनाव की जो है दौर चल रहा है, एक लहर चल रहा है, जिसमें अपना टैंक बांटने से इनको क्या मिलेगा? क्योंकि हम पूरा फोटो खिंचाने का, अपना चर्चित चेहरा बनाने का एक नया प्रलोभन दिया जा रहा है। अगर जो वर्तमान में सरकार में है वो भी तो देखिए 15 साल से है, क्या किए हैं? अगर वो कहते थे कि ये काम मुखिया के है तो फिर आप टैंक क्यों बांट रहे हैं? अगर चाहते तो आप 2 महीना में भी इसको काम खत्म करवा सकते थे, हर घर नल जल लगवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आज रोड बनाया जा रहा है, जो रोड वर्षों से नहीं बना, आज इस बरसात के दिन में रोड जैसे बीजेपी की सरकार है, अभी फिलहाल में बीजेपी की सरकार है कि हर जगह जो है जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री के अनुदान दी है, तो उसमें जो है जनता को लगता है कि जैसे बिजली फ्री दे रहे हैं, मगर मैंने यहाँ पे देखा हूँ कि जहाँ तक जो जनता को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वहाँ पे लमसम में जो है 7 से 8 घंटे बिजली मिल रही है। तो इस जो योजना भी चलाई जा रही है, इस योजना को लेकर के आपके मन में क्या भाव है? आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा पूछे हैं। तो इन्होंने तो अब जो है जाकर के 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है, मगर बिजली 125 यूनिट फ्री है, तो मगर फिर उसके अनुसार मिल फिर कहाँ रहा है? वही तो बता रहा हूँ। अगर 125 यूनिट अगर बिजली इन्होंने फ्री देने की घोषणा जो की है, तो सबसे पहले इन्होंने तो इतना 20 साल से इनकी सरकार है, आज इनकी ऐसी स्थिति काहे आया जो इनको तो मजबूरी है कि अब देख रहा है कि जो मेरी सरकार है अब डगमग हो रही है, क्योंकि अब स्थिरता अब सही नहीं है, क्योंकि अब इसका डगमग जो नैया डोलने इधर से इधर लगा है। तब ये जाकर के रंग बिरंग की अपनी घोषणाएं योजनाएं ला रहे हैं, ताकि क्योंकि इससे पहले जाकर देखिए कि एक एक व्यक्ति के जिनके पास आज भी टीवी नहीं है, मोटर नहीं है, पंखा नहीं है, जिनके घर में एक सिंपल सी बॉल जल रहा है, उनके यहाँ 1000-1000, 2000, 5-5 के बिल आया है। क्या इससे पहले क्या सरकार नहीं देखती थी कि क्या ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? क्या इसके बाद में कभी अपना राय दिया? कभी जनता के बात से समस्या को सुना? क्यों नहीं सुना? तो इनकी आज मजबूरी बना हुआ है कि लोगों के बहलाने की कि किसी तरह से मुझे वोट मिले, हम अपना सत्ता को फिर से बरकरार रखें, यही इसका योजना है। फिर पता नहीं सरकार बनने के बाद ये बिजली फ्री रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये किसकी गलती है? दूसरा सवाल मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज के दौर में जो है लोग हमेशा जो है पलायन के लिए जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो अपने राज्य छोड़ करके किसी अदर राज्य में जाते हैं। तो यहाँ तक की बात है कि बहुत सारे लोग जो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी पार्टी से आ रहे हैं, आने की दावा भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी खास तौर पे किसी पार्टी के द्वारा जो है उनको ये चीज़ नहीं पूरा प्रूफ नहीं कर पाए हुआ, जो साबित नहीं हुआ है कि खास तौर पे उन्हें ही टिकट मिलेगा, मगर वो जो है आने की दावा कर रही है। और हमें ये लगता है कि जो आज तक ले जो एक गांव तक नहीं सुधार पाए, तो वो क्या आपको लगता है कि वो जो एक क्षेत्र सुधार पाएंगे? देखिए, चुनावी एक अलग मुद्दा, एक अलग माहौल है। सिर्फ लोगों के भरमाया जाता है कि जो जिसका अस्तित्व खुद नहीं है वो कहता है कि हवा हवाई में कि हम जीत रहे हैं, यानी कि अपना हर तरह से कोई ना कोई दिखावा कर रहा है। लेकिन
इस पे जनता के सतर्क रहना होगा, उनको सोचना होगा। और रही बात बिहार की पलायन की, आज बताइए कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो गुजरात से आते हैं जी। अमित शाह जी है गुजरात से आते हैं, वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, वहाँ पे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे कई लगभग 80 प्लस 83,000 करोड़ की जो है योजनाएं की उन्होंने वहाँ पे घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मैंने गुजरात के युवाओं को, यहाँ के बहन को, महिलाओं को और यहाँ के मजदूर वर्ग के हर उन क्षेत्रों की योजनाएं लाए हैं और इसका सीधा सीधा असर उनकी घर तक देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हैं, हम यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं लाए हैं, यहाँ पे अच्छी कॉलेज, अच्छी शिक्षा लाए हैं। लेकिन जब वो हमारे बिहार में आते हैं तो ये पकौड़े की बात क्यों करते हैं, ये लिट्टी चोखा की बात क्यों करते हैं? तो इनको पता है कि आज जो बिहारी जो यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जा कर के 10,000 15,000 एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को कूड़े कचरे के काम करना पड़ता है, 12-12 14-14 घंटा काम करना पड़ता है, जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए, जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो भी जानते हैं कि जिस दिन बिहार में फैटिक लग जाएगा, जिस दिन ये बिहार में सुविधाएं हो जाएगी, उस दिन पलायन बिहार के रुक जाएगा और जो 10,000 12,000 15,000 में खटने वाले गरीब मजदूर किसान वर्ग जो भी है वो न बिहार से लेकर के पंजाब में जो जाते हैं, चाहे गुजरात में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, चाहे वो छिटी ढोने के काम हो, गोबर उठाने का काम हो, तो ये कौन करेगा भाई? जो सब्जी बेचने वाला है कौन करेगा? फिर अगर ख़ास तौर पे अगर कहीं हो सके जो मज़दूर है, अगर उनकी जो क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो हर क्षेत्र में देखता हूँ कि जो देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों तक जो है मतलब पलायन करते हैं, और वही चीज़ अगर उन्हें यहाँ कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के एक नई दिशा मिल सकती है। ये ज़रूर, अगर ये मोदी जी चाहे और अमित शाह जी चाहे तो अवश्य हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इनको पता है कि जिस दिन बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आ जाएगी, जिस दिन यहाँ पे उद्योग लग जाएगा, वहाँ पे बिहारी उस राज्य के जो आज एक कचरे के डिब्बे की तरह लोग होता है ना कि नाश्ता के पैकेट खाते हैं और फिर बाद जाकर उसे कचरे के डिब्बा में फेंक देते हैं, उसी तरह से ये लोग हमारे बिहारी भाइयों को, यहाँ की जनता को ये लोग समझते हैं कि इसे यूज करो और कचरे की तरह फेंक डालो। आज फिर देखिए हर जगह से गुजरात के लिए आपको एक से एक गाड़ी, एक से एक ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन हमारे बिहार के लिए आज भी सप्ताह में गाड़ी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जब गुजरात में सुविधा मिल रही है, जब गुजरात में वो चीज़ फैक्ट्री लग सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि बिहार को ये चाहता ही नहीं है कि आगे बढ़े। ये चाहता है कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, इसी तरह इसको बढ़ाते चलो, लड़ाते चलो। अगर गरीब वर्ग जिस दिन पढ़ेगा, सबसे पहले जैसे मैं चलता हूँ कि परिहार प्रखंड से ही चलता हूँ, क्योंकि देश स्तर की बात तो वो अपने जगह पे है, मगर मैं अभी परिहार की बात कर रहा हूँ कि खास तौर पे मैं परिहार में देखता हूँ कि हर तरह की समस्याएं आ रही है, जिससे लोगों को यह लगता है कि अगर कोई भी पार्टी आती है तो वो जो है इसी प्रकार की जो है उनके साथ जो भाषण वो करके चले जाते हैं, लोगों का कहना है। और बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि जब तक एक नई दिशा की एक पार्टी नहीं आएगी तब तक जो है लोगों का विकास नहीं होगा। तो क्या ये लोगों की मानसिकता जो है कि एक नई पार्टी आए तो जो परिहार प्रखंड की एक नई दिशा मिल सके, तो क्या ये जायज़ है कि एक नई पार्टी आएगी तो उन्हें नई दिशा दे सकेगी? हाँ, ये बात सही है और नई पार्टी आना भी चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र के विकास करने के लिए, हमारे बिहार के विकास करने के लिए, हमारे बिहार के पलायन रोकने के लिए उनको दिशा और दशा दोनों तय यहाँ की जनता को करना होगा। क्योंकि आज परिहार में ही देखिए, परिहार विधानसभा क्षेत्र में देखिए, आज हर एक को पंचायत, हर एक को गाँव है जो आज पानी की समस्या झेल रही है। लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसे जगहों पर देखा है मैंने कि पानी की अभी भी समस्या है, इतने दिन बीतने के बाद। खास आज जो है अभी तो बरसात भी शुरू हो गई है और बारिश भी कभी काल जो हो जाती है, मगर आज से जैसे 10 दिन पहले जो स्थिति थी वो स्थिति तो अभी नहीं है। मगर फिलहाल भी अभी पानी की समस्या है कि जो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी हुआ था, मगर अभी भी मैंने बहुत जगह जैसे कि बाया पंचायत में, परिहार प्रखंड के ही जो बाया पंचायत पड़ते हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे
पानी की समस्याएं हैं। लोग जो है जहाँ पे 100 घरों पे जो है मतलब 100 घरों को 100 नल या 150 नल मिलना चाहिए, वहाँ पे जो है सिर्फ एक जो बोर्डिंग का पाइप होता है उसके सहारे लोग पानी पीने पर विवश है। देखिए, वो तो मजबूरी हो गया हुआ है। अगर वो भी सुविधा अगर नहीं होता तो शायद यहाँ जीने का जो व्यक्ति का जो जीवन ही ख़त्म हो जाता, ऐसा स्थिति हो चुका है पानी के लिए। लेकिन ये है कि कम से कम बोर्डिंग के माध्यम से है पानी मिल रहा है, तो उस तरह से कम अपना जीवन यापन जैसे नीतीश कुमार जी का मतलब पहले से ही उनका था कि नल जल योजना के बारे में उनका चलाया गया हुआ था। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी जो नल जल योजना चलाए थे वो उनका जो सक्सेस हो पाया है? अगर सक्सेस हो पाता, योजना चलाए थे, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन कहीं न कहीं इसमें सरकार भी फेलियर रहा है, वो भी फेल हो चुके। और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि रहे, जो उनका जो अपना वर्तमान में जो कैंडिडेट है, जो जीता हुआ प्रतिनिधि है, शायद उनसे उनको चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि ये समस्या ये समस्या आप भी देख रहे हैं कि आज की नहीं है, क्योंकि आपने भी कई बार रिपोर्टिंग किए हैं, कई सारा न्यूज़ पे देखे हैं। क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगभग ये समस्या चलती आ रही है। ये सरकार की क्या ये आवाज़ नहीं जा रही है कि लोग इतनी पानी की किल्लतें इतने न्यूज़ चैनल वाले उठा रहे हैं, तो इनको तो कम से कम अपने प्रतिनिधि से बात करना चाहिए कि भाई कि जो योजना मैंने लगभग 2-3 साल पहले लाई, वो योजना आज तक सफल नहीं हुआ। देखिए, मेन मुद्दा यहाँ बिहार की ये है कि बिहार में जो भी पार्टी आती है तो वो जो है मेन जो यहाँ की दिक्कत है उसको लेकर के नहीं, सिर्फ जो भी पार्टी आते हैं मैं उनके देखता हूँ कि हमेशा जात पात को लेकर के ही आते हैं। तो ऐसा वो लोग मतलब जात पात के ही क्यों उठाते हैं? क्योंकि जानता है कि बिहार में जाति और धर्म के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जाति धर्म नहीं करेंगे तो फिर इनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये अपना वोट जो है ये जाति धर्म का ही एक मुद्दा बना लिया हुआ है। और सिर्फ हमारे बिहार में नहीं, अब तो पूरे देश में ऐसी माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को उलझाया जा रहा है जाति धर्म के लेकर के। कि जानते हैं कि जाति धर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट कट के इधर से आएंगे, फिर अपना कुर्सी जस का तस रह जाएगा, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है जाति धर्म को लेकर बनाते हैं। चलिए, अब जाते जाते आपसे एक सवाल, छोटी सी सवाल पूछेंगे। लोगों का, बहुत सारा लोगों का ये सुनने में क्या मिलता है कि अगर निर्दलीय पार्टी से आप आते हैं तो लोगों के मन में खुशी होती है कि चलिए निर्दलीय पार्टी से कोई तो सहायता के लिए आ रही है। तो अगर आती है तो आपने जो है लोगों से तो ज़रूर मिला होगा, तो लोगों के विचार मन को मतलब क्या है उनके मन में क्या है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिला होगा कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बीच ऐसा। क्योंकि क्षेत्र में है तो आप ज़रूर क्षेत्र में घूमे होइएगा, लोगों से मोटिवेट ज़रूर हुए होइएगा, तो लोगों का क्या कहना है कुछ जो है आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता था, कभी इस तरह की सोचा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की समस्या देखे, उन लोगों से मैं उनकी बातों से खुद उन समस्या से मैं इतना ग्रसित हुआ, मैं उस समस्या को झेला। इसकी वजह से मैं इस क्षेत्र में आने का अपना मन बनाया। और जहाँ तक की बात है कि आज एक सिंपल सी परिवार, जो एक साधारण परिवार है, जिनका इलाज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एक सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, एक जांच सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आप तो एक प्रखंड स्तर पर एक सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। आपने सरकारी अस्पताल का जिक्र किया, मैंने देखा चाहे सोनवर्षा प्रखंड हो या तो परिहार प्रखंड हो, जहाँ तक भी देखते हैं सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों के वहाँ घंटों भर लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें सही ढंग का इलाज नहीं मिल पाता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सही से इलाज हो पाता तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ता है। आज जो डॉक्टर प्राइवेट की तो बात छोड़िए, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में के जो डॉक्टर है वो लगभग 500 मीटर या 1000 मीटर के दूरी पर अपना एक हॉस्पिटल खोल रखा हुआ है निजी। और जबकि उनको पूरी जो अपना जो टाइम है, जो भी 5 घंटा का 4 घंटा का जो टाइम देना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पर ना दे करके वो अपने क्लिनिक पर देते हैं। और वहाँ पर जाते हैं तो उसको ऐसी माहौल तैयार किया जाता है मानो कि वहाँ नर्स जो है, वहाँ का जो स्टाफ है वो मानो कि स्टाफ नहीं है, वो बुझो कि एक डॉक्टर का जो है दलाल बैठा हुआ है। वहाँ से डॉक्टर अपना टाइम हुआ निकाला, क्योंकि जहाँ पे लगभग 100 मरीज़ देखना है वहाँ से मुश्किल से 20 मरीज़ भी नहीं देख पाते हैं, 25 मरीज़ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देख लिया तो फिर उनके अब उसको अपना निजी क्लिनिक पर जाकर कौन लेगा। लेकिन उसको ऐसे माहौल बनाया जाता है कि टाइम ख़त्म हो गया, अब उसका जो दलाल है, जो उनका
जो उसका स्टाफ है वो अब उससे बात करता है कि चलिए ना, हम आपको इसी डॉक्टर साहब से वहाँ दिखवा देंगे। वहाँ जाने के बाद लोगों के बहला फुसला कर कहीं ना कहीं होता है किसी न किसी माध्यम से उन्हें उलझा करके जनता को आम समस्याएं पैदा करती रहती है। जी, क्योंकि और उनसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि बुझिए कि उसको जीना मुहाल हो जाता है और उसको फिर से वहाँ से भाग करके फिर से जाना पड़ता है, किसी निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है। एक अगर सिंपल सा डिलीवरी अगर होने वाला है फिर भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके जैसे मतलब अगर निर्दलीय पार्टी आती है तो लोगों को जहाँ भी हो उन्हें जो है कहीं अच्छी एक सुविधा के साथ उन्हें अच्छी तरह से एक मदद भी मिल सकती है। जी, एक नई दिशा भी मिल सकती है। अगर एक निर्दलीय पार्टी आते हैं, अगर लोगों के सपोर्ट मिलता है, अगर जिस उद्देश्य से आ रहे हैं अगर उनका वो स्थान देते हैं, अगर वो अपने पद पर आसीन होते हैं, अगर वो जीत के आते हैं, तो सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में जा रहा है, अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर डॉक्टर उसे रेफ़र कर रहा है, तो उससे लिखित जवाब उसे देना होगा कि वो जो रेफ़र कर रहा है मरीज़ को वो किस आधार पर कर रहा है और क्यों कर रहा है, वहाँ पे कौन सी सुविधाएं नहीं हैं, क्या चीज़ की कमी रह गई जिसको दूसरे अस्पताल में रेफ़र करना पड़ रहा है। अगर एम्बुलेंस नहीं आई तो समय से एम्बुलेंस क्यों नहीं आया, अगर कहीं पे कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो क्यों नहीं समय से पहुँचा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अभी SIR कानून लेकर आए हैं सरकार ने और वहाँ पे लोगों के जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, जिसमें एक आवासीय भी अनिवार्य कर दिया हुआ है। आप जाइए वहाँ पे, इस सरकार ने तो लागू कर दिया कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, लोग अपना मजबूरी है उसको कराना। आज जाकर के उसकी दुर्दशा देखिए, तो जब अगर आप नियम लगाए हैं कि कागज़ बनाना है तो आप उस हर एक ब्लॉक में उनसे ये अनिवार्य करना चाहिए कि 24 घंटे 48 घंटे जब डिजिटल साइन लगता है ना CO का, तो फिर इतना बहाना क्यों। एक तो सबसे पहले 9 बार अप्लाई करने के बाद कहीं मुश्किल से एक बार वो सक्सेसफुल होता है, और अगर सक्सेसफुल भी हो गया, अगर उन्होंने दलाल के माध्यम से पैसा नहीं दिया, अगर वहाँ पर नहीं जाए तो उससे क्या होता है कि उसका फॉर्म जो है 10 दिन का टाइम होता है निकलने का, उसको बनने का सरकारी टाइम से, वो 10वां दिन पर पता चलता है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और फिर से अप्लाई उसको जाकर करना पड़ता है। अगर वही फॉर्म लेकर के अगर 200-400 लेकर के अगर वहाँ पर दिया जाता है तो उसका काम में हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है सरकार है, और यहाँ पे जो बैठा हुआ CO है, BDO है, वो एक दलाल की कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वहाँ की वो सबसे बड़ी है कि उस सिस्टम में दिक्कत है, तो सरकार को सिस्टम को सही करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैनल पे जो है अभी जो निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार हैं शिवनाथ कुशवाहा जी, जो कि परिहार प्रखंड से आ रहे हैं, तो आपने उनके मुख से जो बातचीत हमारे साथ हुई है उस बातचीत को आपने समझा और सुना भी गौर से। तो इसी प्रकार से इस राजनीतिक मुद्दा में बने रहने के लिए और राजनीतिक मुद्दा को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सीतामढ़ी 24 अलर्ट। मैं हूँ जितेंद्र सिंह।